मैं कह रहा था कि इसमें सुन समझ वाली स्टेज नहीं है। ये सुन कैसे होता है शरीर, जब हम चौकड़ी मार के बैठते हैं और हम सारा ध्यान त्रिकुटी पे लगा लेते हैं। यहाँ पे चौकड़ी मार के बैठते हैं तो क्या होता है, हमारे पैरों में बैंड पड़ जाते हैं। जो मोड़ है हमारे, जैसे घुटने का मोड़ है, नीचे कूल्हे का मोड़ है, उसके बाद पैर पे पैर भी आ जाता है, वहाँ पर भी बैंड पड़ जाता है, वहाँ पर भी ब्लॉकिंग होती है नसों की। तो खून का जो सर्कुलेशन है वो रुकने लग जाता है, और जब वो रुक जाता है तो पैर सुन्न होने लग जाते हैं, बॉडी सुन्न होने लग जाती है। सूरज जाती है ऊपर, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं जाती, लेकिन कहाँ तक जाती है? जहाँ गुरु ने इशारा किया है, त्रिकुटी तक जाएगी। और यहाँ पर क्या करेगी? यहाँ पर ज्योत के दर्शन करेगी, प्रकाश को देखेगी। वही ज्योत निरंजन है, वही काल भगवान है, वही सृष्टि रचयिता है। एक नूर ते सब जग उपजया। समझे? वो अल्लाह नहीं है। अल्लाह वो है जिसकी वजह से वो नूर भी प्रकट हो रहा है। अल्लाह वो है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया। अल्लाह को तो कोई जान ना पाया, जो निरंजन नाम है उसको तो कोई जान नहीं पाया, और इस ज्योत निरंजन के चक्कर में पड़ गए। बस धोखा यहां हो गया जीव के साथ। अब कोई गुरु मिल जाए जो अलख निरंजन और नाम निरंजन में फर्क बता दे, दोनों का भेद क्लियर करके एक छुड़ा दे, एक लखा दे, तब समझो गुरु तुम्हें घर पहुंचा दे, तब पहुंचोगे घर, नहीं तो यहीं धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। कोई भी निरंजन के नाम की वीडियो देखते हो और कोई तुम्हें कंफ्यूज करता है कि देखो नितिन दास निरंजन कहता है कि काल है, काल है, देखो संत कह रहे हैं कि निरंजन परमात्मा है, उन मूर्खों को थोड़ा समझा देना तुम लोग कि निकम्मो, नितिन दास की वीडियो देखो। आप YouTube पे भी लिखोगे एक निरंजन नाम है, एक निरंजन काल, ये वीडियो आ जाएगी आपके सामने। बस इतना लिख देना और उनको कहना जो तुम आज बात कर रहे हो ज्ञानी पुरुषों, वो 2 साल 3 साल पहले मैंने वीडियो बना के छोड़ दी थी। हमसे ही सुन के, हमसे ही जान जान के, निरंजन का तो नाम तक नहीं सुना था इन लोगों ने। ये आज पैदावार इतनी इकट्ठी हो गई है यूट्यूब पे, निरंजन का नाम नहीं सुना था इन लोगों ने। ये तो जब मैंने खुलासा कर दिया सारा, आज सारे ज्ञानी बन के बैठे हुए हैं। 20-20, 21-21 साल के बच्चे हैं, यूट्यूब खोल के बैठे हैं, सोचते हैं हम भी गुरु बन जाएं किसी के। अरे पहले तुम तो गुरु बना लो किसी को, कि लोगों से सुन सुन के तुम गुरु बन गए। गुरु घंटाल बन जाओगे, गुरु तो क्या बनोगे। बागेश्वर सरकार, क्या ध्यान का मतलब सोच है? क्या यही सोच में ध्यान किया जाता है? ध्यान को अच्छी तरह समझो क्या है। जैसे आप बाइक चला रहे हो, अब तुम्हारा ध्यान कहां पे है? सड़क पे। अब अगर ध्यान कहीं और चला गया तो हादसा हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं। ध्यान का खेल सुनने में तो बड़ी आसान चीज है ध्यान, लेकिन सारा खेल ही इसी का है। एक इंजीनियर है क्योंकि उसने ध्यान से पढ़ाई करी है। कहते ना ध्यान से पढ़ना बेटा, ध्यान से चलना, ध्यान से खेलना, यानी हर चीज में होश पूर्वक रहना। कोई भी काम कर रहे हो पूरे होश के साथ, होशो आवाज के साथ, पूरे ध्यान से, क्योंकि कार्य पूर्ण ही तभी होगा जब तुम्हारा पूर्ण ध्यान होगा। जो सोच होती है वो कई तरह की होती है। तुम एक ही आदमी के बारे में एक ही समय में
10 प्रकार की सोच रख सकते हो, उसके बारे में अच्छा भी सोच सकते हो, उसी के साथ उसी पल बुरा भी सोचने लग जाओ। तो सोच मन की कल्पना है और ध्यान सुरत है, दोनों में फर्क है। जो सोच है वो मन की कल्पना है। ये सोच कहां से आ रही है, ये विचार कहां से आ रहे हैं? विचार और सोच ये पर्यायवाची हैं। तुम्हारे विचार में वो लड़का कैसा है, या तुम उस लड़के के बारे में क्या सोचते हो? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? हाँ या ना में जवाब दो। हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सारा खेल ध्यान का है। एक ही कमेंट बार बार मत किया करो, मैं स्क्रॉल करता रहता हूं ऊपर नीचे, जो इंपॉर्टेंट सवाल लगता है मैं बोल देता हूं उसको, जिससे ज्ञान होगा। और जो पुरानी कहानियों के सवाल कोई पूछता है, उसने ऐसे किया कि नहीं किया, वैसे किया कि नहीं किया, तो भाई ना आप वहाँ खड़े थे ना हम वहाँ खड़े थे। वो ज्ञान सूचक शब्द होते हैं, वो सांकेतिक ज्ञान रूपी शब्द होते हैं, उनको वही रहने दो, कोई बात नहीं। जो अभी प्रेजेंट में बात चल रही है उस पर विचार करो। पुरानी कहानियों को बीच में लाओगे तो वेस्टेज है, टोटली टाइम वेस्टिंग है। फूलचंद, क्या ध्यान और सूरत दोनों अलग अलग है? बिल्कुल नहीं, ध्यान ही सूरत है, ध्यान ही सूरत है। अगर तुम इस दुनिया में हो केवल ध्यान की वजह से, कुत्ता शीशे के बाहर खड़ा है लेकिन उलझा पड़ा है शीशे के अंदर वाले कुत्ते की वजह से, केवल वजह से उसका ध्यान शीशे में गया और उसने सोच लिया कि मेरा प्रतिद्वंदी खड़ा है सामने। अगर वो वहां से ध्यान हटा ले, अपने में आ जाए वो, तो उसके सामने कोई प्रतिद्वंदी होगा ही नहीं। उसको ना तो कोई पंजा मिलने वाला है गिफ्ट में, ना ही उसको कोई दांत मिलने वाले हैं। बात इतनी है। ओपीएस कुशवाहा, गुरुजी सुरत व निरत में क्या अंतर है? ये मैंने कल बताया था। सुरत का मतलब होता है जब ध्यान आपका पूरी तरह एकाग्र ना हुआ हो। जब सुरत फंसी संसार में कहते हैं, तो यानी ध्यान जब संसार में हो उसको सुरत कहते हैं। और जब सुरत निरत हो जाती है यानी एकाग्र हो जाती है, शब्द में टिक जाती है, तब उसको निरत कह देते हैं। दोनों में फर्क है। लेकिन कुछ अज्ञानी गुरु ऐसे भी हैं जो सुरत को सुनने की ताकत, क्योंकि सू लिखा है वहां पे, तो सोचते हैं सू यानी सुनना, नी यानी निरखना, वो इन शब्दों में उलझ जाते हैं। सुरत को कह देते हैं सुनने की ताकत और निरत को कह देते हैं देखने की ताकत। जबकि सुनना और देखना तो दो कार्य हो गए, दो कार्य होंगे, यानी कि द्वैत आ गया। या तो परमात्मा देखा जा सकता है या परमात्मा सुना जा सकता है। दो चीजें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर दो चीजें करोगे तो ये इंद्रिय ज्ञान हो गया, क्योंकि ये दोनों इंद्रियां हैं, आंख और कान इंद्रिय हैं अलग अलग। तो जो दिख रहा है फिर उसको कोई देख भी रहा है, और जब तक वो देख रहा है तब तक वो दृष्टा है, और दृष्टा देखता किसको है? उसको दृश्य कहते हैं। तो परमात्मा तो तुमने दृश्य बना दिया। दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का मतलब होता है माया, जो दिखे सो माया। परमात्मा को तुमने दृश्य बना दिया और तुम बन गए दृष्टा। आ गया द्वैतवाद, फंस गए चक्कर में। अब दोबारा से सृष्टि बन जाएगी। मनोहर कुमार, हाँ जी, राधा स्वामी पंथ में यही बोलते हैं, सूरत निरत देखना सुनना। बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। परमात्मा को तुमने दृश्य बना दिया और तुम बन गए दृष्टा। आ गया द्वैतवाद, फंस गए चक्कर में। अब दोबारा से सृष्टि बन जाएगी। मनोहर कुमार,
हाँ जी, राधा स्वामी पंथ में यही बोलते हैं, सूरत निरत देखना सुनना। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है। आप खुद को नहीं देख सकते, आप प्रतिबिंब देखोगे, नकल देखोगे। यहां पर खुद में समाना है, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम खुद में समाओगे तो तुम देखोगे किसे? जब कछुआ खुद में समा गया, अब देखेगा किसे? बस यही समझना है। जिसने ये समझ लिया उसका 100% कल्याण हो जाएगा, उसके कल्याण को कोई रोक ही नहीं सकता। बात इतनी है। तो इसलिए दृश्य और दृष्टा से परे जो अपना निज ज्ञान है, निज नाम है, वो वाणी से, देखने से, इन कानों के द्वारा सुनने से वो परे की चीज है। वो शब्द सूरत के द्वारा अनुभव होता है, और जब शब्द सूरत अनुभव करती है वो दो रहती ही नहीं है, वो एक हो जाती है। अभी एक नहीं है, अभी दो हुई पड़ी है अज्ञानता में। एक कहूं तो है नहीं, अभी एक नहीं है। और जब हो जाएगी एक तो दो कहूं तो गारी। जब परमात्मा मिल गया, शब्द में सूरत समा गई, तो दो नहीं कह सकते, फिर गाली के समान है। जैसा है तैसा कहूं, कहे कबीर विचारी। जो जैसा है मैं वैसा ही उसका स्वरूप बता रहा हूं, उसका लेवल बता रहा हूं, उसकी अवस्था बता रहा हूं। तो बात यह है, आपा खोए आपको चीने, तब पावे पद निर्वाणा। बात यह है, जिसके समझ में आ गई वो निकल गया भवसागर से, और जिसके समझ में नहीं आई तो आगे कुंवारी मां का गर्भ खाली पड़ा है, किसी ना किसी गर्भ में धकेल दिए जाओगे।